कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस और साथ साथ में जीके से रिलेटेड वीडियोस और साथ साथ में जल्द ही आपकी यानी कल से ही आपकी जो हिस्ट्री क्लास है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आज की न्यूज़ की बात करें तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो आज का कुछ करंट अफेयर में कुछ विशेष है नहीं, पर यदि हम लोग बात करें फिर भी अगर यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो न्यूज़ हमारे सामने आई निकल के आई है वो निकल के आई है किसकी, वो निकल के आई है रेस स्ट्राइक है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, रेस स्ट्राइक, ठीक है, रेस स्ट्राइक 9 है क्या ये चीज़। देखिए रेस स्ट्राइक 9 की यदि हम लोग बात करें तो रेस स्ट्राइक 9 में एक्चुअली क्या है, ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मिसाइल्स जहाँ से जाती हैं, मिसाइल जहाँ से निकलती है उसकी एक मशीन है। आप ये कह सकते हो कि रेस स्ट्राइक 9 जो है वो एक टारगेटिंग एल्गोरिथम और हाई रेजोल्यूशन वाले सेंसर इसमें है। और इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक आपका स्वदेशी एनर्जी वेपन है, ठीक है। जैसे आपकी एक वेपन होती है जहाँ से मिसाइल्स वगैरह निकलती हैं, आपने युद्ध वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, ये कोई वेपन होता है और यहाँ से आपके मिसाइल्स वगैरह निकलती हैं। तो इसी वेपन को क्या बोला गया है, रेस स्ट्राइक 9, नया वेपन को तैयार किया गया रेस स्ट्राइक 9। और इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसका सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस रेस स्ट्राइक 9 की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक ये बहुत ही तेज़ गति से लगभग इसकी जो स्पीड है वो ऐसे बताया जा रही है कि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड की तरह ही ये काम करता है, ये लाइट की स्पीड की तरह ही उतनी स्पीड पे काम करता है। और रेस स्ट्राइक की बात करें तो ये किस लिए काम आती है, ड्रोन वगैरह आपने देखे होंगे ना, तुर्की ड्रोन वगैरह, उन सब ड्रोन को ये ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। तो एक स्वदेशी एनर्जी वेपन प्रकाश की गति से दुश्मन के ड्रोन झुंड और मिसाइलों पर अचूक वार करेगा ये, ठीक है। और साथ साथ में इसको बनाया किसने, तो सेम DRDO ने बनाया, ठीक है। DRDO प्लस साथ DRDO की कौन सी प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी चेज लेबोरेटरी, ठीक है। और चेज लेबोरेटरी थी और साथ में जो आपका DRDO के साथ में कौन थे, पारस डिफेंस, ठीक है। कौन थे, पारस डिफेंस, एक सेकेंड, हाँ पारस डिफेंस, ठीक है, पारस डिफेंस, ये प्लस DRDO, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रेस स्ट्राइक 9 का निर्माण किया। और ये आपकी बहुत स्पीड से आपके क्या करेगी, इसी करेगी, जो आपके ड्रोन्स वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। और इसमें क्या है, इसमें यदि हम लोग बात करें तो ये आपका स्वदेशी लेज़र हथियार स्ट्राइक 9 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका इन्फिनिट मैगजीन यानी कि लगातार ये मिसाइलें छोड़ सकती है, ठीक है। और साथ में क्या है, साथ में आपके यदि हम लोग बात करें तो जो पुराने जो मिसाइल आपके क्या थे, मिसाइल इंटरसेप्टर होते थे, उसमें क्या है, उसमें बार बार आपको बारूद भरने की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब जो आपका नया ये आपका निकल के आया, इसमें आपको बारूद भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने एक बार फिट कर दिया और फिर लगातार ये आपके ऊपर अटैक करता रहेगा, ठीक है। कोई दोबारा से नए तरीके से बारूद भरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और साथ में ये करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी हवाई खतरे को भी ट्रैक, लोकेट और किल करते हुए पलक झपकते ही भस्म कर सकता है। यानी कि 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यदि कुछ भी आया, ड्रोन हो गया, हवाई जहाज हो, कुछ भी आया तो उसको एक तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, ये AI संचालित है, ठीक है। और AI संचालित होने की वजह से क्या है, ये हाई रेजोल्यूशन वाला है और इसके अंदर सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे ये आराम से बिना किसी मतलब इंसान की हेल्प के भी ये काम कर सकता है, ठीक है। और जो घने अंधेरे या धुएं से भरे युद्ध क्षेत्र में भी लक्ष्य को खुद पहचान कर नष्ट कर सकता है। और ये व्हीकल माउंटेड और पोर्टेबल हथियार है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं, ये अच्छी बात है। चलिए अब दूसरी न्यूज़ की तरफ देखते हैं, हम लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ की तरफ यदि हम लोग बात करें तो दूसरी न्यूज़ जो आपको निकल के सामने आई वो ये है, वर्चुअल AI की बात कर रहे हैं। वर्चुअल AI की यदि हम लोग बात करें तो आपको पता है कि आजकल का जो ज़माना है, आजकल का ज़माना किस चीज़ का है, AI का, वर्चुअल AI का। वर्चुअल AI की यदि हम लोग बात करें तो आपके AI हर जगह काम करता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हर जगह पर है। अगर बात करें हम लोग
तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कहाँ पर नहीं है? चैट जीपीटी ले लो, चैट जीपीटी, या फिर जेमिनी ले लो, है ना, परप्लेक्सिटी ले लो। ये सब क्या है? ये सब आपके कहीं ना कहीं एआई है, और ये कहीं ना कहीं इंसानों के हेल्प के लिए बनाई गई हैं। पर एक बात तय है कि जो आपकी एआई है वो एआई कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो जो आज की न्यूज़पेपर में आपकी एक न्यूज़ आई है क्या, कि वर्चुअल चेहरों पर अरबों का दाव लगा रही है दुनिया। यानी सोशल मीडिया का मायाजाल तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। यानी अगर हम लोग बात करें तो तकनीकी ने बाजार के क्षेत्र में, मार्केटिंग एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस कर लिया है। और अब क्या किया जा रहा है, अब अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेचने के लिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेचने के लिए जो प्रमोशन होता है, क्या करना पड़ता है? जो प्रमोशन करना पड़ता है, जो ऐड वगैरह देने पड़ते हैं, उन ऐड के लिए अब मॉडल्स कहाँ से लाएं? तो उन ऐड के लिए अब सिंपली एआई का यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बात है कि एआई कोई आपसे सैलरी नहीं मांगती, तो एआई क्या होगा? लो कॉस्ट में। लो कॉस्ट में जब आपको प्रमोशन के लिए मॉडल्स मिल रहे हैं तो आप हाई कॉस्ट में क्यों लोगे? ठीक है। और हर पोस्ट पर इनके एआई की बात करें तो एआई की जितने भी पोस्ट होती हैं उन पोस्ट पर लाखों की कमाई होती है कंपनी लोगों की। ठीक है। और असल में बात करें तो असल में इनका कोई वजूद है नहीं, है ना। और यदि हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए किस्त के रूप में, अलादीन के चिराग के रूप में काम करती है। जैसे अलादीन का चिराग क्या होता था, आपने घिस दिया और चिराग जो जिन निकला और उसने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। वैसे ही ये भी एआई भी क्या है? आपका चिराग है ना। एआई भी चिराग है। एआई को आपने क्या किया? एआई को मॉडल बना दिया, फिर आपने उसका यूज़ किया और यूज़ करके आपने क्या कर दिया? अपने मनमाने तरीके से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर दिया। तो कुछ आपकी एग्जांपल्स एआई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। जैसे ब्राज़ील, किसके? ब्राज़ील की यदि हम लोग बात करें तो ब्राज़ील में आपकी क्या है? ब्राज़ील में आपके लूडो मोगालो, ठीक है, लूडो मोगालो। और वहीं पर दूसरी तरफ बात करें आपके, तो लूडो मोगालो की तो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है लूडो, या फिर से लिख देता हूँ मैं, लूडो मोगालो। ये क्या है? ये आपकी ब्राज़ील की है और ये एआई दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। और सालाना कम से कम $25 सॉरी, $25 तो क्या होगा, $25 लाख की कमाई करती है। ठीक है। और औसतन इनकी कमाई $33,000 है, जो लगभग 27 लाख रुपए से भी अधिक है। ठीक है। वहीं पर दूसरी बात करें तो दूसरा आपका कौन है? दूसरा आपका है जैसे लील मिकवेला कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये ऐसे कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन ब्रांड्स की पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं। और ये प्रति पोस्ट लगभग $20,000, एक पोस्ट के $20,000, यानी लगभग 16.6 लाख रुपए चार्ज करती है। अगर ये इंसान के रूप में होते तो कितने अमीर होते, सोच सकते हैं आप लोग। तीसरा अलारा एक्स, ये तुर्की की है। चौथी की बात करें तो चौथा इंडिया की बात आती है। इंडिया में है क्यारा। क्या है? हिंदी में लिख देता हूँ, क्यारा। ये भारत की एआई है और इनको प्रति पोस्ट लगभग $3,000, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए एक पोस्ट के दिए जाते हैं। ठीक है। और ये भारत की पहली और सबसे लोकप्रिय वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्यारा है, और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये आपका एआई है। तो एआई कहीं ना कहीं आपके कामों में हेल्प करती है, नो डाउट, बट एआई को हमें बहुत केयरफुली चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यदि एआई की बात करें तो एआई आपके चीज़ों के लिए आपके क्या हो सकती है? खतरनाक भी हो सकती है ना। चीज़ों के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं, क्योंकि वही वाली बात है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो नुकसानदायक भी है। तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी कि एआई के बात मानकर एक आपके फॉरेन कंट्री में एक जो पर्सन था उसने क्या कर लिया? उसने सुसाइड कर लिया। कैसे? एक्चुअली हुआ क्या कि उसने अपनी वाइफ से क्या कर लिया? उसने अपनी वाइफ से तलाक चुका था, और एआई में क्या हुआ? एआई से उसने हेल्प मांगी तो एआई ने क्या कर दिया? एआई ने गर्लफ्रेंड के रूप में उसकी, मतलब कह सकते हो कि हर तरीके से हेल्प की, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह हेल्प करती है, बातचीत करती है, काउंसलिंग वगैरह करती है, उस टाइप से। तो उसने क्या किया? जो पर्सन था, पर्सन की गलती थी, उसने एआई को असली मान लिया और उसने बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और एआई रही टेक्नोलॉजी कभी भी ग्लिच आ सकता है। तो एक ग्लिच आया और उसने बोला कि आप सुसाइड कर लो, और उसने क्या कर लिया? उसने तुरंत सुसाइड कर लिया। तो ये हमें अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। विवेक, अपना बुद्धि, अपने दिमाग अपने पास रखना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, ये है तो टेक्नोलॉजी ना, आप इसका इस्तेमाल ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात है भाई। एआई का होना चाहिए इस्तेमाल, ठीक है, आप अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है, पर सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
नेक्स्ट न्यूज़ बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में आपकी सबसे पहले आपकी न्यूज़ की बात करें तो आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी की। हुआ क्या, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालय, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति जिस यूनिवर्सिटी से बनते हैं उसमें जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसकी रैंक कितनी है? 10th। ठीक है, कितनी रैंक है? 10th। तो भारत का मुंबई विश्वविद्यालय अब दुनिया के उन प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शामिल हो गया जिसमें दुनिया के सबसे अधिक अरबपति तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमनाइज एआई ने एक आपका सर्वे किया था और सर्वे के दौरान ये चीज़ पाई गई है। ठीक है, और सबसे शीर्ष पे कौन है? सबसे शीर्ष पे बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे शीर्ष पे कौन है? सबसे शीर्ष पे फर्स्ट रैंक पर आपके कौन है? फर्स्ट रैंक पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद बात करें तो उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लगभग 134 अरबपति तैयार किए हैं। ठीक है, और वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो इसके साथ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वही वाली बात आपकी अगर बात करें तो टॉप 10 में आपके कौन कौन है? हार्वर्ड हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया स्टैनफोर्ड, नंबर 3 पेंसिल्वेनिया, नंबर 4 मैसाचुसेट्स, नंबर 5 झोजियांग, नंबर 6 कोलंबिया, नंबर 7 मॉस्को, नंबर 8 यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, नंबर 9 येल और नंबर 10 पर आपके विश्वविद्यालय। और अमेरिका वेंचर कैपिटल स्टार्टअप और वित्तीय बाजार से हमारी जो कमाई होती है वो होती है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, एम बिड़ला हो गए, राधाकृष्ण दमानी हो गए जो डीमार्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था, राधाकृष्ण दमानी, ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं अरबपति बनाने का तैयार कर रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आगे जो हमारी न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी किससे रिलेटेड है? वो न्यूज़ है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना। तो जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो स्पोर्ट्स की यदि हम लोग बात करें आगे, तो आगे आपकी स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपका एक नया रिकॉर्ड बना है, और ये नया रिकॉर्ड आपके इंडिया के आपके कौन है? इंडिया के गुरिंदर वीर, है ना, गुरिंदर वीर है। इन्होंने एक इतिहास रच दिया है कि 10.0 सेकेंड में 10.09 सेकेंड में इन्होंने जो रेस है वो पूरी की है, और 10.09 सेकेंड में रेस पूरे करने वाले पहले भारतीय रेसर बन चुके हैं। और इनकी एज की बात करें तो 25 ईयर्स है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि पंजाब के 25 वर्षीय धावक गुरिंदर वीर सिंह ने शनिवार को यहाँ नेशनल सीनियर एथलेटिक, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन चैंपियनशिप इतिहास रचते हुए पुरुषों का 100 मीटर रेस में राष्ट्रीय खिताब जीता, और इन्होंने 10.09 सेकंड में रेस पूरी की, और 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर रेस पूरे करने वाले पहले भारतीय धावक बने। और इस रेस में छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेश गुज्जर को इन्होंने पीछे छोड़ा, जो अपना खिताब नहीं बचा सके। अनिमेश ने इससे पहले रिकॉर्ड था 10.20 का, इन्होंने 10.09 में इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये न्यूज़ है आपकी। चलिए, इसको याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि आपके वनडे जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें कई बार पूछा जाता है ये चीज़, है ना। तो इन सब चीज़ों का फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो आगे आज की लास्ट न्यूज़ है तुलसी रेड्डी जी के बारे में। तुलसी रेड्डी आखिर कौन है? आप लोगों में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे तुलसी रेड्डी के बारे में। एक्चुअली आप पे क्या हुआ, 21 मई 2026 को इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, जो आपके कहते हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटियों में से है, सबसे ऊंची चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट चोटी। उसकी चढ़ाई इन्होंने पूरी की, और ये एक मिसाल के रूप में उभर कर सामने आए। हैदराबाद के बोरमपुट गांव के तुलसी रेड्डी पालपुनरी आज अपने गांव के लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 21 मई 2026 को दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और उनकी ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि एक समय में तुलसी के बारे में बोला जाता है काफ़ी फैट थे, काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के शौकीन थे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने क्या किया, खुद को फिट रखने का संकल्प लिया, और बाद में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो फतह है वो हासिल की। और इन्होंने जो आपके ऐसा कहा जाता है कि तुलसी रेड्डी उन 274 लोगों में ग्रुप का हिस्सा था जिन्होंने
नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और ऐसा कहते हैं कि 274 लोगों ने चढ़ाई किया एक दिन में। और एक दिन में सबसे ज़्यादा जो चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है वो यही है, 274। ठीक है। और इससे पहले करीब 8 चोटियों पर ये विजय प्राप्त कर चुके हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एल्ब्रस हो गया जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, एकोनकागुआ जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। कांग यात्से 2, दुजोंग, लोबचे ईस्ट, इन पर भी चढ़ाई की है। तो ये एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और ये इस चीज़ की मिसाल है कि भाई आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी लाइफ पल भर में चेंज हो सकती है। बस आप में जज्बा होना चाहिए करने का। और उम्र कभी आपकी क्या होती है, उम्र कभी आपके कहते हैं उम्र कभी काबिलियत की दरकार नहीं होती, यानी काबिलियत जो है, काबिलियत से बढ़कर आपकी उम्र नहीं होती। कई ऐसे हमें सक्सेसफुल पर्सन मिलते हैं जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा एज में चीज़ों को शुरू किया पर आगे चलकर वो सक्सेसफुल हुए। तो ये हमारा मोटिवेशन था और इसी मोटिवेशन के साथ में कि लाइफ में हमें लगातार सक्सेस रहना चाहिए और सक्सेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा अस्त्र है, वो है कंटिन्यूटी यदि हमारे अंदर है तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी आशा के साथ में कि ये कंटिन्यूटी जो हम यूट्यूब चैनल पर बनाए रख रहे हैं उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसी आशा के साथ में हम लोग आज का वीडियो जो है उसको एंड करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे कुछ लिखते नहीं है, कमेंट सेक्शन पे भी आप लोग बताया करें कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा कि भाई वीडियो अच्छा है, और यदि कोई रिकमेंडेशंस हो तो उस रिकमेंडेशन को भी ज़रूर आप लिखिएगा, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली, पूरा श्योर तो नहीं पर मोस्ट प्रोबेबली कल से आपकी जो हिस्ट्री क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।